Assalamualaikum dear students, hope so you are fine with health and iman. Here is Miss Aisha Abad on behalf of Dararkam Schools Wanike Tarit campus. Dear students, happy to see you here in the class of Countdown again. Today we are solving the problems of page number 20 and our topic is ascending and descending order. Dear students, let's start our topic. आज का हमारा टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास राहुल है, वो हमें सिखाएगा कि हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हैं। हमारे पास स्टेयर्स हैं, जैसे स्कूल की स्टेयर्स होती हैं, हमारे पास स्टेयर्स हैं, हमने उसको काउंट नंबरिंग दे दी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राहुल स्टेयर नंबर 1 पे पाँव रख रहा है, स्टेयर नंबर 1 पे चढ़ता हुआ, स्टेयर नंबर 2, then stair number 2, stair number 3, फिर stair number 4, stair number 5, stair number 6, stair number 7, stair number 8, stair number 9 and then stair number 10 पे। जैसे राहुल 1 से चलता हुआ 10 तक आया है, इसी तरह ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ जाना। जैसे 1 हमारे पास छोटा नंबर था, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह बड़े से बड़े की तरफ जाना जो होता है वो हमारा है असेंडिंग ऑर्डर। स्मॉल नंबर टू लार्ज नंबर इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉल नंबर टू लार्ज नंबर, हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर होता है जैसे 1 से लेकर 10। इंक्रीजिंग, इसको असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो हम इंक्रीज़ करना, बढ़ जाना, बड़ी अमाउंट की तरफ जाना। जैसे 1 हमारे पास स्मॉल नंबर था, हम 10 की तरफ गए हैं, तो वो हमारे पास है असेंडिंग ऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स, 1 से चलते हुए अब हम आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के। डिसेंडिंग होता है कि बड़े से छोटे की तरफ जाना। राहुल जो है वो स्टेयर से नीचे आ रहा है, 10 पे 9, इसके बाद 8, 9 पे कदम रखा है, उसके बाद 8, देन 7 6 5 4 3 2 1। तो राहुल अब नीचे आ गया है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना। 10 हमारे पास लार्ज नंबर था, हम अब लार्ज से 9, 10 पे 9 से आए, 8 पे आए, 7 6 5 4 3 1, इसी तरह हम बड़े से छोटे की तरफ आए हैं, तो वो हमारे पास होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीजिंग नंबर, इंक्रीजिंग होता है हमारे पास असेंडिंग, डिक्रीजिंग नंबर और डिसेंडिंग नंबर। डिक्रीजिंग होता है स्मॉल की तरफ आना, छोटे नंबर्स की तरफ आना, बड़े से छोटे नंबर की तरफ आना। डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ये हमारे पास था, हम बड़े से छोटे नंबर की तरफ चलते हैं। हम आते हैं न्यू अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है या असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट अस प्रैक्टिस some examples by taking an example. Arrange है 15,635, 15,389, 28,707, 22,791 and 489 in descending ऑर्डर। ये हमारे पास एक लाइन दी गई है, स्टेटमेंट दी गई है, हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले यहाँ पे डिजिट्स काउंट करेंगे, जो सबसे स्मॉल डिजिट है। जैसे 489, इसमें 3 डिजिट है, बाकी सब में 4 हैं या 5 हैं, तो हम सबसे पहले डिजिट काउंट करेंगे। 489 हमारे पास सबसे स्मॉल नंबर है, उसको हमने पहले लिख लिया। उसके बाद हमारे पास 4 डिजिट नंबर है 2791, उसको हमने अगेन लिख लिया। फिर हम देखेंगे आगे वाले नंबर्स में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, वो हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा स्मॉल नंबर कौन सा है, वो हमारे पास है 15,389। फिर उसके बाद जो है उससे बड़े वाला नंबर है 15,635, उससे बड़े वाला नंबर है 28,707। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है, यानी हमने छोटे से बड़े की तरफ गए हैं, तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आ जाता है। अब हमारे पास दैट्स द गिवन नंबर्स व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर आर एज फॉलोइंग। अब हम इसको किस
किस तरह लिखते हैं। 489 स्मॉलर है, 2791 स्मॉलर है, 15,389 स्मॉलर है, 15,635 स्मॉलर है एंड 28,707 स्मॉलर है। तो हमने स्मॉल से बड़े की तरफ लिखना है, तो हम किस तरह उसको लिखते हैं। इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हमारे पास, बड़े से छोटे की तरफ लिखना। तो हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े वाला लिखा था वो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्टार्ट पे लिख लेते हैं। जो हम असेंडिंग ऑर्डर में बाद में लिखते हैं वो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लेते हैं। तो 28